नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में राजस्थान के लोकगीत स्टार्ट किए थे, उसके बाद हम इसकी अगली क्लास में चल रहे हैं और अगली क्लास के अंदर हम इसको राजस्थान के लोकगीत को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनको अलग अलग कैटेगरीज में अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे लिए इनको एग्ज़ाम में पहचानने के में बहुत ही आसानी होगी। तो आज इन राजस्थान के लोकगीत को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है जन सामान्य के गीत। जन सामान्य के गीत। दूसरा जो है वो है व्यावसायिक गीत। व्यावसायिक गीत। तीसरा जो है वो है आपके पास में क्षेत्रीय विशेष के गीत। क्षेत्र विशेष के गीत। क्षेत्र विशेष गीत। अब ये जो जन सामान्य के गीत हैं उनको भी हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखे हैं बहुत सारी तरह के गीत होते हैं। इन गीतों को हम कैसे पहचानें, क्योंकि कभी कभी सवाल आ जाता है कि ये जो गीत है वो किस श्रेणी का है। तो इस जन सामान्य के जो गीत हैं उसको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हो जाएगी? सबसे पहली जो कैटेगरी है वो आएगी संस्कार संबंधी गीत। संस्कार संबंधी गीत। संस्कार क्या होते हैं? एक जन्म संस्कार होता है, विवाह होता है, जन्म से संबंधित हो गए, विवाह हो गया, मृत्यु हो गया, है ना। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किस में आएंगी? संस्कार संबंधी गीतों में आएंगी। अगला जो आता है वो है त्योहार संबंधी। त्योहार संबंधी। त्योहार संबंधी कैसे हो गया? जैसे गणगौर पे कौन से गीत गाए जाते हैं। अब एक मेवाड़ क्षेत्र के अंदर कुछ प्रमुख हैं, एक है हरणी और एक है गडलियो। हरणी और गडलियो, ये जो दोनों फेमस हैं वो कहाँ के हैं? मेवाड़ क्षेत्र के। मेवाड़ क्षेत्र के त्योहार के समय गाए जाने वाले गीत हैं ये। अगला जो है आपका वो है ऋतु संबंधी। ऋतु संबंधी। ऋतु संबंधी में कौन से हो जाएंगे? मोरियो। कौन सा हो जाएगा? मोरियो। मोरियो के अलावा क्या हो जाएगा? पपैया। अगला क्या हो जाएगा? पीपली। इस तरह के जो गीत हैं वो किस में गाए जाते हैं? ऋतुओं के ऊपर आधारित हैं। अगला जो गीत है वो क्या है? अगला जो गीत है वो क्या है? धार्मिक लोकगीत है। धार्मिक लोकगीत है। अब धार्मिक लोकगीतों के अंदर कौन कौन से लोकगीत आते हैं? जैसे लांगुरिया। लांगुरिया। दूसरा क्या आएगा? तेजा। और क्या हो सकते हैं? हरजस। तो लांगुरिया जो गीत है वो किसकी आराधना में गाया जाता है? केला देवी की आराधना में गाया जाता है। तेजा जो है, तेजा गीत कब गाया जाता है? जब भी बारिश नहीं हो रही होती है और किसान जब खेती करते समय तेजा जी की याद में उस गीत को गाता है, तो वो कौन सा गीत होता है? तेजा गीत होता है। हरजस। हरजस किसकी आराधना में गाए जाएंगे? श्री कृष्ण की आराधना में। हर कौन है? विष्णु, और विष्णु का ही रूप कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण की आराधना में जो गीत गाए जाएंगे वो क्या होंगे? हरजस। फिर आते हैं विविध। विविध में बहुत सारी तरह के गीत आ सकते हैं, जैसे कि आपका गोरबंद आ सकता है, पाला, गोरबंद, पाला, बिछुड़ो,
लीलगर, इस तरह के जो गीत हैं वो किस में आ जाएंगे, विविध गीतों में आ जाएंगे। विविध गीतों में तो जन सामान्य के कितने प्रकार हो गए, 5 प्रकार हो गए। सबसे पहला कौन सा है, संस्कार संबंधी गीत। संस्कार संबंधी जो गीत है उसमें कौन कौन से संस्कार हो सकते हैं, जन्म हो सकता है, विवाह हो सकता है और मृत्यु हो सकता है। दूसरा जो जन सामान्य के गीतों में वो है ऋतुओं के ऊपर आधारित। ऋतु यानी अलग अलग तरह की ऋतुएं आती है हमारे देश में, जैसे कि शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। तो उनके लिए कौन कौन से उदाहरण हो जाएंगे, मोरियो, पीपली, पपयो। फिर है आपके पास में धार्मिक लोकगीत। धार्मिक लोकगीतों में कौन से हो जाएंगे, लांगुरिया, तेजा, है ना, हरजस। इस तरह के जो गीत हैं वो किस में आ जाएंगे, धार्मिक लोकगीतों में आ जाएंगे। त्योहार संबंधी में कौन से आ जाएंगे, जो त्योहारों के ऊपर गाए जाते हैं, जैसे गणगौर के ऊपर कोई विशेष गीत गाया जाता है, भंवर माने पूजन दो गणगौर। इस तरह का जो गीत है वो किस में गाया जाता है, गणगौर के ऊपर गाया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर 2 ऐसे प्रमुख गीत हैं जो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर ही त्योहारों पर गाए जाते हैं। बाकी के जो सब गीत हैं वो सब राजस्थान के अंदर सभी जगह फेमस है, पर मेवाड़ के अंदर त्योहारों के ऊपर आधारित 2 प्रमुख गीत हैं, वो है गढ़लियो और हरणी। अगला जो आता है वो आता है विविध गीत। विविध गीतों के अंदर क्या है, गौरबन क्या है, ऊंट की सजावट करते समय गाया जाने वाला गीत है। दूसरा है आपका पाला क्या है, जब बेर की जो जाड़ी होती है, उस बेर की जाड़ी के जो कांटे होते हैं वो जब हमको चुभते हैं तो उसके ऊपर जो आधारित गीत है। इसकी बात हम आगे की ओर करेंगे। बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख गीत है। तो ये क्षेत्र विशेष के जो प्रमुख गीत हैं वो किस में आ जाएंगे, विविध लोकगीतों में आ जाएंगे। अगला है व्यावसायिक लोकगीत। अब पुराना जो राजस्थान है, यानी कि एकीकरण से पहले का जो राजस्थान है वो क्या कहलाता था, राजपूताना कहलाता था। उस राजपूताना के अंदर ऐसी कई जातियां हैं जिन जातियों ने क्या किया है, संगीत को अपना क्या बना लिया, व्यवसाय बना लिया। और संगीत को अपना व्यवसाय बनाने के बाद में राजाओं की प्रशंसाओं में जो गीत गाए वो गीत कौन से कहलाते हैं, व्यवसायिक गीत गाते हैं। तो क्या हो सकती है इसकी परिभाषा, रजवाड़े में या राजपूताना में विविध जातियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में जो गीत गाए जाते हैं या जो गीत गाए गए वे कौन से गीत हैं, व्यावसायिक लोकगीत हैं। व्यावसायिक लोकगीत हैं। अभी तक जितना भी लोकगीतों के ऊपर सवाल आए हैं उन सवालों के अंदर क्या होता है, हमें छोटी छोटी चीज़ें बची जाती है। जैसे हम सभी जानते हैं जच्चा या हॉलर या हूस या बन्ना बन्नी, इस तरह की चीज़ों से अलग हटके अब जो सवालों का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। तो उसके आधार पर जैसे व्यावसायिक जो गीत हैं उस गीतों को जो गाने वाली जो जातियाँ हैं वो प्रमुख जातियाँ कौन कौन सी है, तो व्यावसायिक गीतों को गाने वाली प्रमुख जातियां कौन कौन सी हो जाएगी, जैसे ढोली और मिरासी, लंगा, कालबेलिया, भाट, राव आदि। तो एग्जाम के अंदर अब जो लेटेस्ट पैटर्न है वो क्या है सवालों का, कि डायरेक्ट नाम दे देगा, मिरासी, लंगा, कालबेलिया, भाट, राव आदि हैं। तो आपको बताना है कि व्यावसायिक लोकगीतों को गाने वाली जातियां हैं। अब इनसे संबंधित कुछ प्रमुख राग हैं, वो प्रमुख राग कौन कौन सी हो सकती हैं, वो प्रमुख राग हैं
जैसे लंगा, सॉरी लंगा नहीं, जैसे कि मांड, मांड क्या है, गायन शैली है। मांड के अलावा क्या हो जाएगा, बीसावल, आसावरी, मांड, बिलावल, आसावरी, पीलू, पीलू और खिमाज, पीलू, खिमाज। इस तरह की जो राग है वो प्रमुख राग हैं, और उन प्रमुख रागों के ऊपर आने वाले जो सवाल है वो है मांड, बिसावल, असावरी, पीलू, खमाज। ये जो राग, ये क्या चीज़ है, तो हम इन लोकगीतों में क्या है, ये प्रमुख राग हैं। एक पुराने समय में जब रजवाड़े के अंदर युद्ध की जब घोषणा होती थी, उन युद्ध की घोषणा के समय जो राग गाया जाता था वो प्रमुख राग है। तो युद्ध की घोषणा के समय गाया जाने वाला राग, युद्ध की घोषणा पर गाया जाने वाला राग कौन सा है, युद्ध की घोषणा पर गाया जाने वाला राग कौन सा है, सिंधु, सिंधु और मारू, सिंधु और मारू। तो ये दो तरह की प्रमुख राग हैं जो कि युद्ध के अवसर पर गाई जाती थी। अब ऐसे अलग अलग समय पर रजवाड़े के अंदर जन्म के समय अलग तरह का जातियों के द्वारा अलग तरह के गीत गाए जाते थे, या किसी युद्ध के समय उनको आगाज करने के लिए अलग तरह के गीत गाए जाते थे, मृत्यु के समय अलग गाए जाते थे। तो इन जातियों का जो है वो क्या हो गया, एक तरह का व्यवसाय हो गया ये। इस व्यवसाय का अर्थ क्या है, इस व्यवसाय से वो पैसा कमाते थे। इस वजह से ये जो लोकगीत हैं वो किसके अंदर आते हैं, व्यावसायिक लोकगीत के अंदर आते हैं। तो हमने अगली जो बात करी है वो है क्षेत्र विशेष के गीत। क्षेत्र विशेष के गीत में भी हम इसको 3 प्रकार से बांट सकते हैं। 3 प्रकार से कैसे बांट सकते हैं, जैसे एक तो मरुस्थलीय प्रदेश के गीत, मरुस्थलीय प्रदेश गीत, मरुस्थलीय प्रदेश गीत। मरुस्थलीय प्रदेश गीत में क्या है, क्योंकि मरुस्थल का जो इलाका है वो क्या है, बहुत घना है, और वहाँ जो रहने वाली जो जनता है वो क्या है, जनसंख्या की क्या है, वहाँ पर कमी है। तो वहाँ पर जो ऊंचे सुर, लंबी धुन, ये इनकी क्या है, विशेषता है। ऊंचे स्वर और लंबी धुन, ऊंचे स्वर व लंबी धुन। अगला जो है इसके अंदर उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, जैसे मूमल, क्या हो जाएंगे, मूमल हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, कुर्जा हो जाएगा। तो इस तरह के जो गीत हैं वो किस में आएंगे, मरुस्थलीय गीतों में आएंगे। अगला है पर्वतीय प्रदेश गीत, पर्वतीय प्रदेश गीत। तो इसमें आरपीएससी का फेवरेट सवाल है, पटेलियो, बिछियो, लालर। तो वो जो गीत है वो किस में आ जाएंगे, पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश कौन सा, अपना मेवाड़ का क्षेत्र, यानी कि वागड़ और जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है वो किस में आएगा, पर्वतीय प्रदेश में आएगा। तो इसके फेवरेट कौन सा सवाल है आरपीएससी का, पटेलियो, बिछियो और लालर, पटेलियो, बिछियो, लालर। तो इस तरह के जो गीत हैं वो किस में आ जाएंगे, पर्वतीय प्रदेश में आ जाएंगे। एक हमसीड़ो करके एक गीत होता है जो कि भील, महिला और पुरुष के द्वारा किस में गाया जाता है, युगल के रूप में गाया जाता है। तो वो जो गीत है वो भी किस में आएगा, पर्वतीय प्रदेश में आएगा। हमसीड़ो क्या है, भील, महिला और पुरुष के द्वारा गाया जाने वाला युगल गीत है। अगला जो है आपके पास में वो है मैदानी प्रदेश, और मैदानी प्रदेश में कौन सा इलाका आ जाएगा आपका, अलवर व भरतपुर वाला इलाका, अलवर भरतपुर वाला इलाका। और ये अलवर और भरतपुर वाला जो इलाका है वो पूरा किससे संबंधित है, श्रृंगार रस से संबंधित है, वीर रस से संबंधित है। क्यों है श्रृंगार रस से संबंधित, क्योंकि वहाँ जो पाया जाने वाला वंशज है वो कौन सा है, यदुवंश है, और यदुवंश के अंदर श्री कृष्ण की आराधना में गीत गाए जाते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा, मैदानी प्रदेश के अंदर क्या हो जाएंगे, रस, कौन से रस हो जाएंगे, श्रृंगार रस गीत हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, श्रृंगार रस गीत। तो अभी तक हमने लोकगीतों को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है, जन सामान्य के गीत, व्यावसायिक गीत और क्षेत्र विशेष के गीत। जन सामान्य को भी फिर हमने 5 भागों में बांट लिया है। उसमें क्या है, पहला है संस्कार संबंधित,
त्योहार संबंधित, ऋतु संबंधित, धार्मिक लोकगीत और अगले हैं विविध। अगला जो आता है वो आता है आपका व्यावसायिक लोकगीत। व्यावसायिक लोकगीत जो है वो क्या है, रजवाड़े के अंदर जो विभिन्न तरह की जो जातियां होती थी उन जातियों के द्वारा क्या हो गया, उन गीतों को क्या किया गया, व्यवसाय के रूप में अपना लिया गया। उनमें जो गाने वाली प्रमुख जातियां हैं वो कौन कौन सी जातियां हैं, जो मैंने आपको बताई है व्यवसायिक गीतों को गाने वाली प्रमुख जातियां, ढोली, मीरासी, लंगा, कालबेलिया, भाट, राव आदि। अब इनमें कुछ होने वाली प्रमुख राग है, वो राग क्या है, मांड है, बिसावल है, असावरी है, पीलू है, खिमाज है। तो आने वाले जो ऑप्शन में आएगा सवाल तो वो कैसे आएगा, मांड, बिसावल, असावरी, पीलू, खमाज है। तो वो क्या है, व्यवसायिक गीतों में गाई जाने वाली प्रमुख राग है। अब हमारे पास में है एक इंपॉर्टेंट चीज है कि युद्ध की घोषणा पे जो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण राग गाई जाती थी उसको बोलते थे हम सिंधु व मारू। फिर हमने अगली बात करी क्षेत्र विशेष के गीतों की। क्षेत्र विशेष में भी हमने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला है मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है पर्वतीय प्रदेश गीत और तीसरा है मैदानी प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश में क्या होता था, जनसंख्या जो होती थी वो कम होती थी, वहाँ का क्षेत्र जो है वो बहुत घना है, तो वहाँ जो गाए जाने वाले गीत हैं वो कैसे हैं, ऊंचे स्वर और लंबी धुन वाले। तो उसके अंदर उदाहरण किस किस को ले सकते हैं, मूमल को ले सकते हैं, कुर्जा को ले सकते हैं। अगला है पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश में आपका मेवाड़ और वागड़ का जो इलाका है वो पूरा आ जाएगा। उसमें पटेलियों, बिछियों, लालर, एक और तरह का गीत होता है हमसीड़ो, जो कि भील जनजाति के द्वारा, भील जाति के पुरुष और महिला के द्वारा क्या किया जाता है, युगल रूप में गाया जाता है। अगला जो है आपका वो है मैदानी प्रदेश गीत। मैदान का प्रदेश अलवर और भरतपुर वाला इलाका है। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो संस्कृति वो श्रृंगार रस से प्रेरित है, क्योंकि वहाँ के लोग श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। तो वहाँ जो गाए जाने वाले गीत हैं वो क्या है, श्रृंगार रस गीत। अब हम इससे आगे जन सामान्य के गीत में जन्म से संबंधित आगे के गीतों की बात करेंगे। तो जन्म से संबंधित गीत, जन्म से संबंधित गीत, तो कौन सा हो जाएगा पहला जन्म से संबंधित गीत। जन्म से संबंधित पहला गीत है जच्चा, जच्चा या होलर, जच्चा या होलर। तो बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला, बच्चे के जन्म के अवसर पर, बच्चे के जन्म के अवसर पर, बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत। कई किताबों में लिखा हुआ है कि पुत्र के जन्म के ऊपर गाए जाने वाले गीत, उसमें कोई कैटेगरी डिवाइड नहीं है, पुत्र या पुत्री, तो इसलिए हम उसको बच्चे से डिस्क्राइब करेंगे कि बच्चे के जन्म के ऊपर गाया जाने वाला गीत जो है वो क्या है, जच्चा या होलर। दूसरा जो गीत आता है वो आता है आपका हूस। हूस जो गीत है वो क्या है, कोई एक गर्भवती महिला है, उस गर्भवती महिला का जो पति है वो कहाँ है, बाहर परदेश में है, और उसकी सास जो है वो उसके खान पान की सही व्यवस्था नहीं करती है। तो उस सही व्यवस्था को करने के लिए उसको पति की याद में जो उसने गीत गाया है कि जो उस गर्भवती महिला है, उस गर्भवती महिला के अच्छे खान पान की व्यवस्था के लिए जो गीत गाया जाता है गर्भवती महिला के द्वारा, वो कौन सा गीत होता है, हूस होता है। तो गर्भवती महिला द्वारा गर्भवती महिला द्वारा खान पान की अच्छी व्यवस्था हेतु खान पान की अच्छी व्यवस्था हेतु पति को भेजा गया संदेश।
पति को भेजा गया संदेश। अगला जो गीत आता है आपका, वो गीत आता है, वो है पड़ावलियो। कौन सा गीत आता है? पड़ावलियो। पड़ावलियो क्या होता है कि जो प्रसूता होती है, यानी जो गर्भवती महिला होती है, जब उसका गर्भकाल पूरा हो जाता है और जब संतान की उत्पत्ति हो जाती है, संतान की उत्पत्ति के बाद में जब उसको जो दर्द और पीड़ा सहन होती है, उस दर्द और पीड़ा से निजात पाने के लिए महिलाओं द्वारा उसके लिए गीत गाए जाते हैं, वो होते हैं पड़ावलियो। तो प्रसूता के सामान्य स्थिति में आने हेतु, प्रसूता के सामान्य स्थिति में लाने हेतु गाया गया गीत, सामान्य स्थिति में लाने हेतु गाया जाने वाला गीत। अगला जो गीत आता है वो आता है आपका बेमाता। बेमाता क्या होती है? हमारे राजस्थान में क्या होता है कि जब हम कोई काम करने को निकलते हैं और वो काम हम कितनी भी कोशिश कर लें पर उसके बाद भी वो काम जो होता है वो पूर्ण नहीं होता है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें क्या कहते हैं कि बेमाता ने तुम्हारे ऐसे लेख लिखे ही नहीं है। तो हम क्या, बेमाता का गीत किस लिए गाया जाता है? बच्चे के अच्छे भविष्य की कामना के लिए, बच्चे के अच्छे भविष्य की कामना के लिए, बच्चे के अच्छे भविष्य की कामना हेतु, बच्चे के अच्छे भविष्य की कामना हेतु गाए जाने वाला गीत जो होता है वो क्या होता है? बेमाता। अगला आता है वो होता है कावलिया। कावलिया, कावलिया जो गीत है वो जो महिला द्वारा पुत्र की प्राप्ति होती है, महिला के द्वारा पुत्र की प्राप्ति होने के बाद में गांवों में और अलग अलग ढाणियों में जहाँ कुएं हैं, उन कुआं पूजन पर जाते समय, कुआं पूजन के ऊपर जाते समय जो गीत गाए जाते हैं वो गीत क्या कहलाते हैं? कावलिया कहलाते हैं। और उस गीतों के अंदर क्या किया जाता है? पुत्र के अच्छे भविष्य, अच्छे स्वास्थ्य और महिला के भी अच्छे स्वास्थ्य की क्या की जाती है? कामना की जाती है। तो कावलिया जो गीत है वो क्या है? कुआं पूजन के समय गाया जाने वाला गीत है, जिसको हम जलवा पूजन भी बोलते हैं। बहुत से इलाकों में जलवा पूजन कहा जाता है, कुआं पूजन या जलवा पूजन के समय, कुआं पूजन या जलवा पूजन के समय गाए जाने वाला जो गीत है वो क्या है? कावलिया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जच्चा या होलर, बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला जो गीत है वो कौन सा है? जच्चा या होलर है। हूस क्या है? गर्भवती महिला के द्वारा अच्छे खान पान की व्यवस्था करने हेतु अपने पति को कोई संदेश भेजा जाता है गीत के माध्यम से, वो क्या कहलाता है? हूस कहलाता है। पड़ावलिया क्या कहलाता है? पड़ावलिया जो गीत है वो क्या है? प्रसूता के सामान्य स्थिति में आने हेतु, क्योंकि उसे जो दर्द होता है प्रसव के समय, उस दर्द के बाद में सामान्य स्थिति में आने हेतु जो गीत गाया जाता है वो क्या है? पड़ावलियो। उसके बाद में बेमाता, बच्चे के अच्छे भविष्य की कामना के लिए। कुआं पूजन भी इसलिए किया जाता है कि जो महिला है जो कि गर्भवती थी और जिसने पुत्र की प्राप्ति करी है, उस पुत्र के अच्छे भविष्य, अच्छे स्वास्थ्य की कामना हेतु कुआं पूजन किया जाता है। और ये कुआं पूजन को हम और किस नाम से जानते हैं? जलवा पूजन के नाम से जानते हैं। उस समय जो गाए जाने वाला जो गीत है वो क्या है? कावलियो है। अगला जो संस्कार है अपने पास में वो है विवाह संबंधी गीत। कौन सा है? विवाह संबंधी गीत। तो विवाह में सबसे पहले जो गीत आता है वो गीत कौन सा होता है? विनायक गीत। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? विवाह का सर्वप्रथम गीत कौन सा गीत है? विवाह में गाया जाने वाला प्रथम गीत।
अगला जो है आपका, अब हम सुनते हैं ना, चालो विनायक आपा जो श्रीडेरी चाला, है ना, घर में पधारो गजानन जी, इसी तरह के जो गीत हैं। हमारा जो डीजे होता है वो भी इसी तरह के गाने बजाता है। जब शादी की शुरुआत होती है, जब किसी की मंगल कामना की जाती है, तो क्या हो जाता है, विनायक गीत बजाया जाता है। तो महिलाएं हैं वो भी विनायक गीत गाती है। दूसरा जो है वो है आपका कुकड़ी। कुकड़ी क्या होता है? कुकड़ी जो गीत है आपका, कुकड़ी जो गीत है, वो जो गीत है वो क्या है, राती जगह का अंतिम गीत है। राती जगह का अंतिम गीत, राती जगह का क्या है, अंतिम गीत है। अब राती जगह क्या होता है, बहुत सी जगह क्या होता है कि जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में राती जगह दिया जाता है। बहुत सी जगहों पे क्या होता है, जब मंगल कलश लाए जाते हैं, उन कलश के बाद में जो, जिनको हम क्या बोलते हैं, बासण बोलते हैं, और उन बासण के लिए जो राती जगह दिया जाता है वो क्या होता है, ये होता है। और उसमें क्या होती है, महिलाएं पूरी रात जग के गीत गाती हैं। उसमें जो कुकड़ी, कुकड़ी का मतलब क्या है, कुकड़ी को हम जैसे मुर्गे से संबंधित कर सकते हैं। तो ये जो कुकड़ी है वो क्या है, राती जगह का क्या है, अंतिम गीत है। अगली जो बात है वो है जला। जला का मतलब क्या है, जो महिलाएं हैं जब बारात प्रस्थान कर जाती है, और बारात के प्रस्थान करने के बाद में जब महिलाएं उस बारात का डेरा देखने के लिए जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है, जला। जिस महिलाओं द्वारा बारात का डेरा, महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गाया गया गीत, है ना। अगला जो गीत आता है विवाह से संबंधित, वो गीत आता है आपका झिलमिल। झिलमिल, झिलमिल और कुक्कड़लू, झिलमिल और कुक्कड़लू, झिलमिल और कुक्कड़लू, ये जो गीत है, झिलमिल किसको बोलते हैं, जब बारात, जब स्वागत के लिए जब बारात आती है और दूल्हा जो होता है उसका तोरण हो चुका है, और तोरण होने के बाद में जो उसकी सास है, वो सास उसकी आरती उतारती है। और वो जो आरती उतारती है वो एक त्रिभुज नुमा एक आकृति होती है, जिसमें छोटी छोटी जगह अलग अलग तरह के दीपक बने हुए होते हैं। उन दीपकों की जो वो थाल होती है, उन थाल के द्वारा जो आरती उतारी जाती है, वो जो आरती जब उतारी जाती है तो वो एक झिलमिल सी प्रतीत होती है, जिसमें इतनी सारी लो होती है। उन दीपक के अंदर इतने सारे दीपक होते हैं कि इतनी सारी लो होती है कि वो झिलमिल की तरह दिखाई देती है। तो सास के द्वारा अपने दामाद की आरती उतारते समय गाया जाने वाला जो गीत है वो क्या है, झिलमिल है। अब वो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारी रस्में होती है। वो नाक पकड़ के भी खींचती है अपने दामाद का, उसको नापती भी है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, उस समय जो गीत गाया जाता है वो क्या है, कुक्कड़लू। तो तोरण के समय सास के द्वारा अपने जवाई या दामाद की आरती उतारते समय गाया जाने वाला गीत है। अब इसके बाद में आगे की बात आती है। आगे जो बात आती है वो है कामण गीत। कामण जो गीत है, कामण गीत जो है वो कब गाया जाता है, जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं, दूल्हा और दुल्हन, उनको क्या किया जाता है, बुरी नज़र से बचाने हेतु गाया गया
गाया गया गीत है। बुरी नज़र से बचाने हेतु गाया गया गीत है। और कौन कौन से गीत होते हैं? एक होता है आपका कोयलड़ी। कोयलड़ी जो गीत है, कोयलड़ी जो गीत है वो जब दुल्हन की विदाई के समय गाया जाता है। दुल्हन की विदाई के समय गाया गया गीत। अब कोयलड़ी और ओलियू। ओलियू का मतलब क्या होता है? एक है ओलियू। ओलियू का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? याद है? ओलियू का क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? ओलियू का शाब्दिक अर्थ, ओलियू का शाब्दिक अर्थ क्या है? याद है ना? जब दुल्हन की विदाई हो जाती है और विदाई होने के बाद में जब वो ससुराल पहुंच जाती है और ससुराल में पहुंचने के बाद में जब उसके पग फेरे की रस्म होने वाली होती है, उस पग फेरे की रस्म के अंदर जब वो अपने भाई से आग्रह करती है कि तुम मुझे यहाँ से लेके जाओ, यानी कि बाई सारा बीरा माने पिहरिये ले चालो सा, पिहरिये की माने ओलियू आवे, तो वो कौन सा गीत है? ओलियू। यानी कि विवाहिता द्वारा अपने पीहर की याद आने पर अपने पीहर की याद आने पर गाया गया गीत है। तो इस तरह से जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो लोकगीत हैं, उसके अंदर जन्म और विवाह से संबंधित जो लोकगीत थे वो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लोकगीत बताए। अब हम कुछ क्षेत्र विशेष के लोकगीतों की बातें करेंगे, क्योंकि ये सारे जो गीत हैं वो क्या है? ऑल ओवर राजस्थान के अंदर प्रचलित हैं। सभी जगह जगह अलग अलग तरीके से गाए जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे गीत हैं जो क्षेत्र विशेष के प्रचलित हैं। उन गीतों में जो गीत आते हैं वो मैं आपको अगली बात बताऊंगी। उन गीतों के अंदर जो सवाल बनता है वो ऐसे बनता है कि ये किस क्षेत्र विशेष के गीत हैं या इनको कब गाया जाता है। तो अगली जो बात करेंगे हम वो है कुछ विविध गीत। उन विविध गीत के अंदर उस विविध गीत के अंदर सबसे पहला जो गीत है वो है पाला। क्या है? पाला। पाला जो गीत है वो कहाँ का फेमस है? मरुस्थलीय प्रदेश का। मरुस्थलीय प्रदेश में कौन से इलाके आ जाएंगे आपके? बीकानेर और जैसलमेर। बीकानेर और जैसलमेर। ये गीत आपने सुना भी होगा बहुत सी जगह। पाला क्या होता है? जो बोर की जो जाड़ी होती है, उस बोर की जाड़ी के अंदर जो क्या होते हैं? कांटे होते हैं। वो कांटे जब लग जाते हैं किसी स्त्री को तो उसके द्वारा जो गीत गाया जाता है वो गीत क्या है? पाला है। वो गीत आपने सुना होगा, मारी हथेलियारा बीच छाला पड़ गया रे मारा मारू जी मैं पालो कहिया काटूती। तो है वो मारी हथेलियारा बीज छाला पड़ गया मारा मारू जी में पालो कहिया काटूती। तो ये जो गीत है वो क्या है? पाला गीत है। कहाँ का फेमस है? मरुस्थलीय प्रदेश, बीकानेर और जैसलमेर का फेमस है। अगला जो गीत आता है वो है बिछुड़ो जो गीत है वो कहाँ का फेमस है? हाड़ौती प्रदेश का। इस गीत में जो
महिला है वो क्या है, क्या कह रही है कि अगर मेरे को बिच्छू काट जाता है और उस बिच्छू के काटने के बाद में जब मेरी मृत्यु हो जाती है तो तुम क्या कर लेना, दूसरा विवाह कर लेना। तो वो कैसे कहती है, मैं तो मरी होती आज मरी होती, खा गयो बेरी बिछूड़ो। तो इस तरह का जो गीत है वो क्या है, बिछूड़ो है। अगला जो गीत है वो आता है आपका गोरबन। गोरबन जो गीत है वो कहाँ का फेमस है, एक तो शेखावाटी प्रदेश का, और शेखावाटी प्रदेश के अलावा शेखावाटी प्रदेश का, और शेखावाटी प्रदेश के अलावा और कहाँ का है, बीकानेर का। कहाँ का है, बीकानेर का, क्योंकि बीकानेर में हम सभी जानते हैं ऊंट महोत्सव आयोजित होता है। और ये गोरबंद जो है वो क्या है, ऊंट का आभूषण है। और ऊंट का कहाँ का आभूषण है, गले का, ऊंट का गले का आभूषण है, ऊंट का गले का आभूषण है। तो इसमें जो महिला है वो अपने पति से क्या कह रही है कि ऊंट जो है गाया चरावती गोरबंद गुतियो, भैंसियां चरावती गोरबंद गुतियो, यानी कि गायों को चराते हुए भी मैंने तुम्हारे ऊंट का क्या किया है, गोरबंद गूथा है। अब तुम इसको जब लेके जाओ तो कोई इससे प्रभावित होकर और तुमसे प्रभावित होकर तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए, इस बात का तुम ध्यान रखना। अगला जो गीत आता है वो आता है आपका लीलगर। लीलगर, अच्छा ये जो लीलगर जो गीत है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी प्रदेश का प्रचलित है, शेखावाटी प्रदेश का। अब इसमें क्या है, स्त्री और पुरुष के दाम्पत्य जीवन के प्रेम के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, दाम्पत्य जीवन के प्रेम पे बताया गया है, दाम्पत्य जीवन के प्रेम पर। लीलगर जो गीत है वो सिर्फ पति या पत्नी के दाम्पत्य पर ही नहीं आधारित है, इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि ये संयुक्त परिवार के ऊपर आधारित है, संयुक्त परिवार पर आधारित है। कैसे आधारित है, जैसे इस गीत के अंदर क्या कहते हैं, ओढ़ रंग दे रे मारा ओजू रंग दे, है ना। इस तरह का जो गीत है वो क्या है, लीलगर गीत है। तो इस गीत में सास, देवर, आपका जेठ, इस तरह के जो गीत में संबोधित करते हुए अपने पति को जो बताया जाता है वो वाला जो गीत है वो क्या है, लीलगर है। कहाँ का फेमस है, शेखावाटी प्रदेश का प्रचलित है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की जो आपको क्लास है वो पसंद आई होगी, और अब हम इससे अगले की बात हम अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।